नमस्कार दोस्तों, आप सबका बिग पोस्ट डेली में स्वागत है। दोस्तों, आज के समय मोबाइल के बगैर दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है और मोबाइल ऐप के बगैर मोबाइल की। इनमें से एक ऐप का नाम है टिकटॉक। आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे टिकटॉक के बारे में कोई जानकारी ना हो। यह ऐप इतना लोकप्रिय और फेमस है, लेकिन जासूसी के आरोपों के बाद अब टिकटॉक आरोपों में घिर चुका है। पहले अमेरिका, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के दूसरे राष्ट्र और अब इंग्लैंड ने इस ऐप पर पार्शियल या फिर परमानेंट निर्बंध लगाए हैं। टिकटॉक ऐप का इतिहास देखना भी इसके लिए जरूरी है। बाइटडांस नाम की एक चाइनीज कंपनी है जो टिकटॉक की मालिक है। 2012 में झांग इमिन नाम के एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी शुरू की जिसका वैल्यूएशन आज $100 बिलियन है। 2016 में चीन में डोइंग को लॉन्च किया गया। बाद में इसी का नाम बदलकर टिकटॉक रखा गया। इसका नाम दुनिया के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक के तौर पर लिया जाता है। आज के समय टिकटॉक के 1 बिलियन यूजर्स है, लेकिन अब चीन से होना ही इसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अमेरिका और भारत के बाद अब ब्रिटेन ने भी चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। ब्रिटेन ने गवर्नमेंट अधिकारी और कर्मचारियों के मोबाइल पर टिकटॉक के इस्तेमाल पर बैन लगाया है और इस बात का सार्वजनिक रूप से ऐलान भी कर दिया है। यूके ने इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी का कारण दिया है। ब्रिटेन के निर्बंधों के बाद अमेरिका ने भी राष्ट्र की सुरक्षा को टिकटॉक से होने वाले खतरों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अलग अलग देशों में टिकटॉक पर यूजर्स पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बैन लगा है या फिर पार्शियल निर्बंध लगे हैं। भारत ने 2020 में ही टिकटॉक सहित चीन के कई ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसका कारण न केवल सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बल्कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को भी माना जाता है। ब्रिटेन ने सरकारी कर्मचारियों के चीनी ऐप का इस्तेमाल करने पर जो निर्णय लिया, उसके पीछे डेटा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ में ब्रिटेन के कैबिनेट कार्यालय के मंत्री ओलिवर डाउडेन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि सरकारी कर्मचारियों के निजी डिवाइस पर यह बैन लागू नहीं होगा, लेकिन सरकारी मोबाइल पर टिकटॉक पर बैन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ओलिवर डाउडेन ने सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत ही जरूरी बताया। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ब्रिटेन एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है जहां सरकारी डिवाइस में सिर्फ पहले से अप्रूव्ड थर्ड पार्टी ऐप ही चलेंगे। यह व्यवस्था पहले से ही कई विभागों में लागू की गई है, लेकिन इसे अब पूरे सरकारी विभागों में लागू किया जाएगा। जब ब्रिटेन ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो आज की सुपर पावर अमेरिका इस मुद्दे पर पीछे कैसे रहता। वह तो चीन को खुद के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। चीन की जहां पर भी आलोचना करने का मौका मिले, अमेरिका उस मौके को नहीं छोड़ता। अमेरिका को तो ऐसे लगता है जो भी देश आर्थिक विकास करना चाहता है, चाहे वह कौन से भी मार्ग से क्यों न हो, अगर अमेरिका को उससे नुकसान होता है तो यह बात उसे काफी चुभती है और अमेरिका हमेशा की तरह अपने दादागिरी पर आ ही जाता है। पहले रशिया अमेरिका के निशाने पर था और आज चीन है। बस फर्क सिर्फ इतना आया है कि अमेरिका के प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बदल गए हैं, लेकिन अमेरिका की मानसिकता आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन आज के समय चीन जिस तरह दुनिया भर में अपने जासूसी का जाल बिछा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका की चिंता सही भी लगती है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियर ने कहा कि चीन के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के उपयोग को लेकर अमेरिका की चिंताओं का चीन जल्द से जल्द समाधान करे, क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि यूरोपियन कमीशन ने जासूसी के डर से चीन के पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया था और साथ में अपने कर्मचारियों को भी चेतावनी दी थी कि वह चीन का टिकटॉक ऐप जल्द से जल्द डिलीट करे। यूरोपियन यूनियन की सर्वोच्च संस्था यूरोपियन कमीशन ने भी सिक्योरिटी की चिंताओं के कारण यह कदम उठाया था। एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से यह जानकारी सामने आई। अब तक हमने चीन और चीन के सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर लगाए गए कई देशों के आरोपों के बारे में जानकारी ली, जिसमें अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब हम टिकटॉक की ओनर कंपनी क्या कहती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। अगर देखा जाए तो टिकटॉक पर जितनी बार जासूसी के आरोप लगे, उन सभी आरोपों को कंपनी ने बार बार नकारा है। कंपनी का कहना है कि अब तक किसी भी देश ने सर्वेलेंस के
या फिर जासूसी के आरोपों के सबूत नहीं दिए तो कंपनी इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि जो आरोप लगाए गए हैं वह सच है। अब यह बात भी देखने लायक है, अगर आरोप लगाए जाते हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए, लेकिन कोई भी राष्ट्र इसके सबूत देने में हमेशा असमर्थ रहा है। लेकिन फिर भी चीन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए दुनिया के कई राष्ट्र कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टिकटॉक ऐप पर बैन लगाना सही है या चीन के आर्थिक विकास से सारी दुनिया डरी हुई है, इसलिए चीन को बदनाम करने की एक साजिश है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।